where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live underwater. Oh, there's something right about tonight. Oh, I come alive inside your eyes. हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो अब बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ एंड मैं बाहर गई थी। मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में आज एप्पल साइडर विनेगर और लूक वार्म वाटर पी लिया था। उसके बाद मैंने फर्स्ट मील में सोक्ड नट्स भी खा लिए थे, जिसके क्लिप मैं ऐड कर दूँगी। और मैंने सुबह आज से स्टार्ट किया है मॉर्निंग वॉक। सो आई डिड अराउंड 40 मिनट्स ऑफ वॉक, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत जॉगिंग, थोड़ा रनिंग और थोड़ा वॉक इंक्लूड कर दिया था। और मैंने आज 500 स्किपिंग्स भी कर लिए हैं। सो इट्स अ गुड स्टार्ट एज ऑफ नाउ। सो मैंने अभी तक तो बहुत अच्छा ही किया है। आते वक्त मैं थक गई थी एंड एज यू कैन सी आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट। यू कैन जस्ट सी कितना टी शर्ट ऑलमोस्ट भीग गया है। सो आई डिड अ लॉट ऑफ मेहनत टुडे। और मेहनत के बाद हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आफ्टर दैट आई हैड 1 कोकोनट वाटर और मैंने उसकी मलाई अभी लेके आ गई हूँ। मैं स्नैक टाइम पे वो मलाई खा लूँगी। सो आई शो यू ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप। सो अभी फटाफट मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो उसके साथ थोड़ा टाइम पास हो गया था, बात कर रही थी। सो I'll quickly go take shower and then get back to you at my meal number 2. That is my breakfast. So guys, अब मेरी मील नंबर 3 की बारी है बिकॉज फर्स्ट मील तो मैंने ले लिया था सोक नट्स उठते ही। उसके बाद वॉक के दौरान या वॉक के बाद मैंने लिया था एक कोकोनट वाटर। सो अब आती है मेरी मेन, जो कि है थर्ड मील, और वो मेरा ब्रेकफास्ट है। सो आई हैव मेड ओट्स टुडे। आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली शो यू। सो दिस इज़ माई ओट्स बाउल, जिसमें मैंने 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स लिए थे। और मैंने 30 ग्राम्स ओट्स लिए थे, जो कि 3 टेबलस्पून होते हैं। और उसको मैंने पानी में कुक कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टीविया डाल दिया था। आप हनी या मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैंने सनफ्लावर सीड्स और और सनफ्लावर सीड्स और आमंड्स के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। और एप्पल भी ऐड कर दिए फॉर दैट एक्स्ट्रा फाइबर एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो ये खाने वाली हूँ अभी, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ मेरे 4th मील में। सो गाइज, अब बारी आती है मेरे 4th मील की, जो कि होगा एक्चुअली एक स्नैक। क्योंकि मैंने सुबह आते वक्त नारियल पानी पिया था, तो भैया को मैंने बोल दिया था कि उसकी मलाई मुझे दे दो पार्सल, सो दैट आई कैन कम होम एंड ईट। सो अभी मैं वही खाने वाली हूँ। ये रही कोकोनट की मलाई। इट हैज़ अ लॉट ऑफ विटामिन्स। मैं एक्चुअली पढ़ भी रही थी थोड़ी देर पहले। सो मलाई हैज़ अ लॉट ऑफ गुड फैट्स, देन फाइबर एंड एवरीथिंग। सो आप ये इंक्लूड करिए आपके डाइट में। इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। सो ये खाने वाली हूँ। इसके पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन एंड आंसर। 1 सेकेंड। सो कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। आई थॉट आई विल शेयर इट लेटर। परसों की वीडियो में शायद मैं बताना भूल गई थी बिकॉज इट वॉज रियली अ वेरी बिजी डे। सो अभी मैं ये कवर कर देती हूँ। ओके, सो गुंजन भाटिया से मुझे कमेंट आया है, बट डियर आई थिंक ब्लैक कॉफ़ी से पिंपल होते हैं, दैट्स वाई आई अवॉइड इट। ओके, सो इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम टेकिंग ब्लैक कॉफ़ी सिंस 1 year, सो आई एम ओके विथ इट। एंड
आई थिंक कॉफ़ी विल कॉज एक्ने अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। दिन में 1 से 2 कप इज़ मोर देन इनफ, पर ज़्यादा कैफ़ीन अगर आप पिएंगे या खाएंगे ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्रॉबैक तो आएगा ही। सो आप लिमिट में खाइए या पिए कॉफ़ी या फिर कोई भी कैफ़ीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो। And coffee is an antioxidant, so it is not going to make it worst. But अगर आप कॉफ़ी दूध चीनी को पूरा ओवरलोडेड बना के पीते हो तो आपको वो कॉफ़ी अफेक्ट करेगी एंड इट विल कॉज यू पिम्पल्स, एक्ने एंड एवरीथिंग। सो ये एक था। सेकेंड था कि विच ऐप यू आर यूजिंग फॉर कैलोरी काउंटिंग। सो आई डिस्कस दिस अर्लियर एज वेल। सो आई एम यूजिंग हेल्दीफाई मी। इट्स एन like a kind of okay app for me, tracks all my calories कि क्या क्या मैं खा रही हूँ। so I just have to measure। मेरे पास तो weighing scale है, so मैं उसमें weigh कर लेती हूँ कितना quantity में ले रही हूँ और I just input it, so it is very helpful। अगर आप भी चाहते हो तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन सॉरी ये अर्लियर क्वेश्चन जो मुझे आया था अबाउट कैलोरी काउंटिंग, ये आया था टेक्निकल निखिल गोयल से। और अभी जेनी लिख रहे हैं, जेनी स्टाइल कॉर्नर, which protein you are consuming। so initially I was using Isopure, but अभी मैंने चेंज किया है और मैं ले रही हूँ ऑन वे प्रोटीन। दैट इज़ मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, अगर वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और रूमा कौसी, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस रॉन्ग कर रही हूँ तो। सो उन्होंने लिखा है कुड यू प्लीज़ टेल मी द टी दैट यू आर ड्रिंकिंग फॉर कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब आपके बॉडी में ज़्यादा फाइबर ना हो। सो फर्स्ट थिंग आपको फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं। वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। हर एक मील में आपके वेजिटेबल्स होने ज़रूरी है। इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन, सो फाइबर भी उतना ही होना चाहिए सो दैट आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। बट फिर भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सुबह जो मैं उठती हूँ तो मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ या फिर लेमन वाटर पी लेती हूँ। फिर आपका जब लंच या डिनर हो जाएगा उसके 1 घंटे के बाद आप अजवाइन या जीरा वाटर ऐड कर सकते हो। लाइक रात को सोने से पहले आप 1 टीस्पून ऑफ इस सब घोल पानी में घोल के पी सकते हो। दैट इज़ रियली गुड। ये मुझे एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। और नेक्स्ट है नम्रता ने भी पूछा है विच प्रोटीन यू आर यूजिंग। सो आई एम यूजिंग करंटली वे प्रोटीन फ्रॉम ऑन। और वेयर डू यू लिव पूछा है 24 भूमि सलूजा ने। सो आई स्टे इन मुंबई कांदिवली। और इनका आईडी है आई विथ मी। इन्होंने एक्चुअली मुझे हेल्प किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट पढ़ के। सो उन्होंने बोला दी, मतलब ये 1 या 2 वीक्स के पहले का कमेंट है जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि दी आपका प्रोटीन कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है क्या? सो येस तभी कम था, बट नाउ आई एम ऑन मॉडरेट प्रोटीन। मेघा शुक्ला ने भी प्रोटीन पाउडर के बारे में ही पूछा था। सो आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो विजी वी ने पूछा था 1 वीक अगो। सॉरी गाइज आई एम रिप्लाइंग वेरी लेट, बट आई वॉज रियली बिजी। मेरा काम भी था, मेरा ऑफिस का काम था, और अभी फ़िलहाल के लिए तो ऑफिस का काम नहीं है बिकॉज मेरा सिस्टम ख़राब हुआ है। सो रिप्लेसमेंट में डाला है, इसलिए मैं अच्छे से सब लॉक कर पा रही हूँ। सो विजी वी पूछ रहे हैं यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्हाट इज़ योर ईटिंग विंडो। सो जब मैंने फॉलो किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेरा ईटिंग विंडो वॉज 12 to 9। फिर मेरा ऑफिस जब स्टार्ट हो गया था तो मैंने किया था 1 to 10। और जब भी मेरे को बिल्कुल भी भूख या कुछ लग रही थी तो 2 to 11 तक हो जाता था। सो कभी सूट नहीं किया मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसलिए मैंने 2 ही मैंने किया था। बट हाँ, जब भी मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था मुझे अच्छा इंच लॉस हुआ था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। आई ऑलमोस्ट लॉस 4 या 5 इंचेस ओवरऑल माई बॉडी। अभी देखते हैं, ऋतुजा दिवाकर मैम की डाइट फॉलो कर रही हूँ मैं। अभी डे 4 है आज। सो आई होप दैट इट विल हेल्प मी ऑल्सो बिकॉज इट्स इंडियन डाइट प्लान जो आपको बहुत ईजी होने वाला है और आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हो और आपके स्केड्यूल के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। सो स्मिथ पाठक बोल रहे हैं दी आपका वेट
कितना है। अभी मैंने वेट चेक नहीं किया है, आई एम गोइंग टू चेक इट ऑन डे 7, सो मैं तभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मानसी ने पूछा है, मानसी इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, शी इज़ सच अ लवली गर्ल, हमेशा कमेंट्स करते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट और पुश करते हैं। आई रियली लाइक द वे शी एक्चुअली मोटिवेट्स मी। सो उन्होंने पूछा है विच कैमरा डू यू यूज़ फॉर योर शूटिंग वीडियोज़। सो आई एम यूजिंग दिस G7X Mark II और ये मैंने लिया था अराउंड 39 या 40,000 का, आई एम नॉट श्योर, 40 या 42,000 का था। फिर उसके बाद बैटरीज भी ले लिए थे और बैकअप के लिए, और कार्ड भी ले लिया था। सो और अगर मैं बाहर कभी जा रही हूँ तो फिर मैं यही फ़ोन से कर लेती हूँ, जो फ़ोन है पोको का, सस्ता और अच्छा। अरेजा इन्होंने लिखा है, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। उन्होंने लिखा है आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो। सो अगर मैं देखूँ तो 1 साल के ऊपर हो गया है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो ही होता है हमेशा। सो मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकती या फिर ज़्यादा डाइट वाइट नहीं कर सकती हूँ मैं, बिकॉज मेरे मेडिसिन भी चल रहे हैं। एंड ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज़ भी होती है, थोड़ा हाफ जाती हूँ मैं, हाफती रहती हूँ और वो हमेशा लो ही होता है। सो कभी कभी चक्कर आ जाती, ब्लैकआउट होता है, उसके लिए मैं नमक और शक्कर और पानी का घोल पीती हूँ। और अभी रिसेंटली मेरे डैडी ने इलेक्ट्रॉल का बॉक्स ला के दिया है मुझे, सो दैट जब भी मैं वर्कआउट करूँ या कहीं पे जाऊँ तो मैं पूरा दिन वो 1 लीटर का पानी उससे कंज्यूम कर सकूँ। सो नम्रता शर्मा ने वापस लिखा है कि दी कपीवा मेल रिप्लेसमेंट डिड हेल्प यू। सो उनका क्वेश्चन है ये। सो हाँ, कपीवा जब भी मैंने ट्राई किया था वो मुझे एक्चुअली हेल्प किया था। 1 वीक में ही मैंने एक्चुअली 2 किलोज़ लूज़ किए थे, बिकॉज मैंने कुछ खाया ही नहीं था वो टाइम पे। ब्रेकफास्ट खा रही थी, डिनर खा रही थी, स्नैक खा रही थी और डिनर पूरा स्किप, और मैं कपीवा ले लेती थी कभी कभी मिल्क से या फिर पानी से, इट डिपेंड्स। सो मुझे उसका मैंगो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय दिस कपीवा थिंग यू कैन गो फॉर इट, बट इट्स नॉट अ लाइफ टाइम सोल्यूशन। अगर आप करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। बट आप ये भी याद रखिए, अगर आपने कपीवा छोड़ दिया उसके बाद आपका वेट वापस बाउंस बैक भी हो सकता है, जितना लूज़ किया है उसका डबल गेन भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी श्योर अबाउट योर डाइट एंड एवरीथिंग। सना सैयद ने लिखा है क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में प्रोटीन शेक ले सकते हैं। सो द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो, फास्टिंग विंडो में सिर्फ पानी पी सकते हो, दैट इज़ मेन कि पानी ही पीना है। बट नाउ अ डेज सब लोगों ने चालू किया ट्रेंड कि आप ग्रीन टी ऐड करो, ब्लैक कॉफ़ी ऐड करो, पर आप जितना अगर पानी पी सकते हो दैट इज़ वेरी वेल, और वो ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके पानी ही कंज्यूम करें। ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो रोज़ रोज़ पीना अच्छी बात नहीं है, इट हैज़ कैफीन और आप एडिक्ट भी बन सकते हो। और क्वेश्चंस, आपका BMI, सना ने वापस लिखा है आपका BMI और हाइट कितना है। सो मेरा BMI एक्चुअली 30 था और हाइट मेरी 5.2 है। सो मानसी ने मुझे लिखा है कि प्लीज़ गिव रिव्यू अबाउट योर फिटनेस ट्रैकर, द वॉच जो मैंने खरीदी थी बोट की। तो इट्स अ डिसेंट वॉच, मुझे एक्चुअली अच्छी लगी है और 90% तो सही बताता है। बट अगर मैं वॉच पहन के थोड़ा सा हाथ हिला दूँ 10-12 टाइम तो 1 कैलोरी या फिर 1 स्टेप बढ़ ही जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। वो सभी वॉच में होता है, एप्पल का हो या कोई भी ब्रांड का हो, वो होता ही है। बट ये वाली जो मैंने वॉच खरीदी बोट की, वो एक्चुअली 90 to 92% एक्यूरेट है। मैंने उसमें ब्लड प्रेशर भी चेक किया है, मेरा स्टेप्स भी देखे, कैलोरीज भी देखे हैं। सो कैलोरीज में जब भी ट्रेडमिल भी थी, मैंने ट्रेडमिल की कैलोरीज भी ऑन रखे थे और वॉच के भी, सो सिमिलर थे उसमें। सो यू कैन ट्राई दैट वॉच। और तनु गौ ने लिखा है प्लीज़ शेयर योर स्मूदी रेसिपीज़। अभी कल या परसों की वीडियो में मैंने शेयर की थी अपनी बनाना ओट मिल पीनट स्मूदी, सो आप वो देख सकते हो बिकॉज इट्स रियली यम। और आगे जाके मैं और भी रेसिपी वीडियोस लाने वाली हूँ। सो मेरा जो डाइट डिटेल्स रहेंगे वो तो अलग वीडियो होगा, और रेसिपीज़ अगर मैं कोई शूट करूँगी वो अलग वीडियो होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों वेट कर रहे हो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने
आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। आई गेस अभी 286 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए। वी आर अ लवली फैमिली। सो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे आए और मेरी फैमिली ज्वाइन करे और मुझे बहुत सारा प्यार दे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। सो अगर कोई क्वेश्चंस रहता तो मैं तो कमेंट सेक्शन में तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग देन आई एम रियली सॉरी। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी मैंने बहुत बातें कर ली है, मैं अभी खा लेती हूँ मेरा स्नैक। मलाई वेट कर रही है मेरी, सो ये खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट मील में। सो गाइस, अब ये मेरा लंच है जिसमें मैंने लिया है राइस, दाल और फिश फ्राई। सो यहाँ पे है प्रॉन्स फ्राई और ये है सुरमई फ्राई। तो 2 ही पीस लिए हैं मैंने। ये खाने वाली हूँ, बेड पे ही बैठी हूँ बिकॉज ये मेरे बाजू में बैठा है खाना खाने के लिए। सो चलिए मैं ये खा लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्टली। गाइस, अभी मेरा स्नैक टाइम है जिसमें मैं ले रही हूँ म्यूसली। मैंने मिल्क नहीं लिया है, मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ। इट्स अराउंड 60 ग्राम्स, पर इसमें से थोड़ा सा ही खाने वाली हूँ मैं। The next day. Hi everybody, good morning. So this is the next day और आज है I guess 9th of October, yeah 9th of October 2021. I'm really sorry, कल एक्चुअली बिल्कुल ब्लॉग ही नहीं कर पा रही थी। पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्स आ रहे थे और I was not keeping that well. सो मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, मैंने दवाई खाई और फिर मैं सो गई थी। डिनर भी मैंने दाल या चावल ही खाए थे और कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने वो व्लॉग भी नहीं किया बिकॉज ताकत ही नहीं होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि रोज़ व्लॉग करो, रोज़ एडिट करो, फिर रोज़ अपना बाकी का काम भी करना है। सो इट रियली गेट्स हेक्टिक थोड़ा कभी कभी, बट आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू ऑल पीपल। आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर सपोर्टिंग मी सो मच on my video. I never expected that and I am really grateful for that, and I'm really grateful for that. So thank you so much for that. And now I am just ending this vlog here and I'll see you in my next vlog, which I'm going to start in a while. So I'll see you in the next vlog. So keep smiling. Bye.